टनल के विशाल साइकिल्स में महिषासुर, भैंसे का दानव, सब कुछ रूल करने की जलती हुई एम्बिशन के साथ पैदा हुआ था। उसने भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए कड़ी तपस्या की और किसी भी जीव से परे पावर मांगी। ब्रह्मा महिषासुर की भक्ति से प्रभावित होकर उसके सामने प्रकट हुए। महिषासुर, तुम्हारी भक्ति बेजोड़ है, अपना वरदान मांगो। मुझे यह वरदान दो कि कोई भगवान, दानव, आदमी या जानवर मुझे मार न सके। अगर मुझे मरना ही है तो केवल एक औरत के हाथों से। ऐसा ही हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। पावर के नशे में महिषासुर ने आतंक फैलाया, स्वर्ग पर विजय प्राप्त की और देवताओं को बाहर निकाल दिया। सेलेस्टियल रीलम्स में अराजकता फैल गई और अंधेरा छा गया, क्योंकि महिषासुर ने खुद को तीनों लोकों का शासक घोषित कर दिया। इंद्र के नेतृत्व में देवताओं को हरा दिया गया और निर्वासित कर दिया गया। दानव के वरदान के खिलाफ वे शक्तिहीन थे। कॉस्मिक ऑर्डर टूट गया था और अधर्म का राज्य होने से उम्मीदें खत्म हो गईं। महिषासुर की क्रूरता अजेय लग रही थी। उसकी हर जीत के साथ उसका अहंकार बढ़ता जा रहा था। ब्रह्मांड उसके शासन के तहत कांप रहा था और देवता मोक्ष के लिए भटक रहे थे। लेकिन निराशा की गहराइयों में हारे हुए देवताओं के बीच एक नई योजना बनने लगी। आशा के बीज अभी खोए नहीं थे। रेजिस्टेंस की कहानी अब शुरू होने वाली थी। इंद्र के नेतृत्व में निर्वासित देवताओं ने कॉस्मिक ट्रिनिटी से मदद मांगी। महिषासुर का वरदान मुझे बांधता है, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। देवता विष्णु के पास गए। उसका अहंकार उसे अंधा कर देता है। वह डिवाइन फेमिनिन की पावर भूल जाता है। कैलाश पर्वत पर उन्होंने शिव से विनती की। महिषासुर का भाग्य उसके अपने प्राइड से सील हो गया है। केवल हमारी सभी ऊर्जाओं से जन्मी एक शक्ति ही उसे हरा सकती है। हमें एक चैंपियन बनाने के लिए अपनी शक्तियों को एकजुट करना होगा। देवताओं को पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखी। एकजुट होकर उन्होंने एक ऐसी शक्ति को बुलाने की तैयारी की जो ब्रह्मांड ने कभी नहीं देखी थी। एक नई शक्ति का उदय होने वाला था। कॉस्मिक बैलेंस के लिए लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। ट्रिनिटी, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी दिव्य ऊर्जाएं छोड़ी। हर देवता से प्रकाश की किरणें एक साथ मिली, जिससे 1000 सूर्यों से भी अधिक चमकीला एक रेडियंट स्फीयर बना। इस सेलेस्टियल चमक से एक सांस लेने वाली शक्ति की देवी निकली। 18 भुजाओं वाली, शांत फिर भी भयंकर। देवताओं ने प्रणाम किया। आदि शक्ति, आदिम स्त्री शक्ति को पहचानते हुए। डरो मत हे देवताओं, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर हूँ। तुमने मुझे क्यों बुलाया है? केवल आप ही हे दिव्य मां महिषासुर को हरा सकते हैं, क्योंकि वह सभी पुरुषों से सुरक्षित है। देवी मुस्कुराई। वह एकता से जन्मी थी, संतुलन बहाल करने के लिए नियत थी। ब्रह्मांड का भाग्य अब उनके हाथों में था। देवताओं की उम्मीद फिर से जागृत हुई। एक्शन लेने का समय आ गया था। धर्म के लिए लड़ाई फिर से शुरू होगी। दुनिया अपने उद्धारकर्ता का इंतजार कर रही थी। देवताओं ने देवी को युद्ध के लिए हथियार दिए। शिव ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने अपना चक्र, अग्नि ने एक जलता हुआ भाला और इंद्र ने वज्र। वरुण ने एक शंख और पाश की पेशकश की। वायु ने एक दिव्य धनुष और अंतहीन तीर दिए। हिमालय ने उन्हें अपने वाहन के रूप में एक शक्तिशाली शेर भेंट किया। हर देवता ने अपनी शक्ति का योगदान दिया। उनकी उम्मीद उनमें समाहित थी। सेलेस्टियल हथियारों से सजी दुर्गा अजयता से चमक रही थी। वह डिवाइन पावर का किला थी। महिषासुर का सामना करने के लिए तैयार थी। देवताओं ने देखा, उनकी जीत में उनका विश्वास था। ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोकी हुई थी। अंतिम लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। दुर्गा की दहाड़ ने ब्रह्मांड को हिला दिया, जिससे महिषासुर की सेनाएं बुलाई गईं। असुरों ने उनका उपहास किया, लेकिन उन्होंने शांत क्रोध से उनका सामना किया। उनका शेर उनकी रैंकों को चीरता हुआ निकला। उनके हथियार दिव्य सटीकता से लगे। महिषासुर क्रोधित होकर खुद दुर्गा का सामना करने आया। तुम कौन हो औरत? सरेंडर करो या नष्ट हो जाओ। मैं ब्रह्मांड की माँ हूँ और तुम्हारा अंत। सरेंडर कोई ऑप्शन नहीं है। महिषासुर ने हमला किया। पृथ्वी उसके नीचे कांप रही थी। धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई शुरू हुई। देवताओं ने देखा, उनके दिलों में उम्मीद और डर मिल रहा था।
सभी सृष्टि का भाग्य दांव पर था। दुर्गा अडिग खड़ी थी, उनका संकल्प पूर्ण था। ब्रह्मांड के लिए युद्ध वास्तव में शुरू हो गया था। अंतिम हिसाब अब होने वाला था। महिषासुर ने अपनी शक्तियों को उजागर किया, रूप बदलते हुए। भैंसा, शेर, विशाल, हाथी, हर एक पिछले से अधिक भयानक। दुर्गा ने हर हमले का मुकाबला किया, उनके हथियार उसके भ्रमों को तोड़ रहे थे। लड़ाई 9 दिनों और रातों तक चली, ब्रह्मांड को हिला दिया। अंत में महिषासुर हताश होकर अपने भैंसे के रूप में वापस आ गया, पहाड़ों और तूफानों को फेंक रहा था। दुर्गा ने उसे दबा दिया, उसके असली रूप के उभरने का इंतजार कर रही थी। तुम्हारा अंत आ गया है महिषासुर। ब्रह्मांड के लिए, धर्म के लिए तुम्हें गिरना होगा। शिव के त्रिशूल से उन्होंने उसके दिल पर वार किया। दानव का शासन दिव्य शक्ति की एक चमक में समाप्त हो गया। दुनिया में प्रकाश लौट आया, बुराई पराजित हुई, शांति छा गई। फिर देवताओं ने दुर्गा की जीत का जश्न मनाया तो खुशी फूट पड़ी। स्वर्ग से फूल बरसे, संगीत हवा में भर गया, कॉस्मिक ऑर्डर बहाल हो गया, धर्म विजयी हुआ। जय माता दी, दिव्य माँ की जय हो। आप शक्ति हैं, सभी की मुक्ति दाता। दुर्गा का भयंकर रूप एक प्यारी माँ के रूप में नरम हो गया। उनकी किंवदंती शाश्वत हो गई। एक अनुस्मारक की बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमेशा धार्मिकता से पराजित होती है। उनकी लड़ाई की 9 रातें नवरात्रि बन गई, पूजा और खुशी का त्योहार। हर साल भक्त उनके साहस, शक्ति और प्रेम का सम्मान करते हैं। उनकी कहानी सभी को अपनी आंतरिक शक्ति जगाने और न्याय के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करती है। मां को नमन, शाश्वत विजेता को। वीडियो को लाइक, मामा, शेयर और